एक आवाज, बिल्कुल ऑडिबल वॉइस, अच्छा जिसे मैं स्पष्ट रीति से सुन सकता हूँ। अच्छा और उस आवाज ने मुझसे कहा, ये यीशु जिसे हाँ। तू देख रहा है और जिसकी वाणी पढ़ रहा है, ये कोई धर्म गुरु नहीं, अच्छा ये इस पृथ्वी के ऊपर ईसाई धर्म की स्थापना करने नहीं आया, लोगों का धर्मांतरण करने नहीं आया। अच्छा ये यीशु वो है जिसने तुझे तेरी माँ के गर्भ में सृजा है, आमीन। तुझ में जीवन का आत्मा डाला है। ये यीशु वो है जिसने सारे ब्रह्मांड को अपने शब्द से पैदा कर दिया। और ये यीशु वो है जो तेरे पाप उठाने के लिए, तेरे रोग, तेरे श्राप उठाने के लिए मानव की देह लेके पृथ्वी पे आया। अच्छा ताकि क्रूस की यज्ञ स्थली पे अपने प्राणों की आहुति दे दे। ये यीशु तेरे लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। आमीन। और ये यीशु आज भी यहाँ है, और ये यीशु तुझसे प्रेम करता है। तो मैं कभी किसी चर्च नहीं गया था, अच्छा किसी मसीह से भी नहीं मिला था उससे पहले, अच्छा, सिवाय किसी उस व्यक्ति क्रिश्चियन से के। मुलाकात नहीं जाती। और मैं नहीं जानता था कि जीवते परमेश्वर से प्रार्थना कैसे होती है। अच्छा मुझे योगा आता था, कुंडली जागरण भी शुरू किया था, नाना प्रकार की क्रियाओं से मैं उपासनाएं करता था। लेकिन उस रात मेरे घुटने, अपने आप मेरे बेड में मैंने घुटने टेक दिए और मेरे हाथ ऊपर की ओर चले गए और मेरी आंखें बंद हुई और मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की। मैंने कहा, हे प्रभु यीशु मसीह, अगर तू ही है जिसने मुझे बनाया और मेरे लिए अपनी जान दी और मुझसे प्रेम करता है, तो प्रभु यीशु मसीह मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, तू मुझे बचा ले, और अगर तू मुझे जीवन देगा तो वो जीवन तेरा होगा। अच्छा बस इतनी प्रार्थना करके मैं सो गया। और उस रात एक अनुभूति हुई। उस रात मेरा ऑपरेशन हुआ। अच्छा और ऑपरेशन करने वाला कोई इस दुनिया का डॉक्टर नहीं था, प्रभु था। आमीन। एक अदृश्य खूबसूरत अलौकिक हाथ ने आके मुझे छुआ अच्छा और मेरे शरीर की सब बीमारी चली गई। और उसी समय मेरे अंदर एक नई चेतना का प्रभाव हुआ। अच्छा एक नए जीवन की अनुभूति मुझे रात के समय हुई। और इस तरह मैंने प्रभु को नहीं ढूंढा, मैंने स्वयं प्रभु को नहीं पाया, प्रभु ने मुझे ढूंढ लिया आमीन। और प्रभु ने मुझे पा लिया। भाई बहुत अच्छी बात आपने बताई है और बहुत सच्चाई इसमें मैं देखता हूँ। और मुबारक वो जन है जो जवानी में अपने खालिक को पहचान ले या उसकी पनाह में आ जाए। अब ये जो आपने अभी बात बताई कि वो किसी धर्म को बनाने नहीं आया, लेकिन आम लोगों का तो ये धारणा है कि जो यीशु मसीह जो है वो तो गोरों का है या अंग्रेज़ों का है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो पुस्तक है परमेश्वर का वचन, जिसे हम बाइबल कहते हैं, बहुत से लोग इसे धर्मशास्त्र कहते हैं, लेकिन मैंने ये अनुभूति से जाना है कि ये धर्मशास्त्र नहीं है। ये उस विराट परमेश्वर का जो हम सबको बनाने वाला है, जिसने इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाली सभी जातियों को बनाया। उसका धर्म बौद्धि हो, पारसी हो, जैनी हो, हिंदू हो या इस्लाम हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम सबका सृष्टा है। उस पिता का ये प्रेम पत्र है और ये प्रेम पत्र उसने हम सबके नाम लिखा है व्यक्तिगत रीति से। ये कोई, इसमें कोई धर्म के प्रवचन नहीं है। अच्छा। इसमें उस पिता का प्रेम है। तो ये पिता का प्रेम पत्र इस पृथ्वी के ऊपर जन्मे प्रत्येक मनुष्य के लिए है। उसका धर्म, उसका जन्म किसी भी संस्कृति में क्यों ना हुआ हो, किसी भी देश में क्यों ना हुआ हो, ये हम सब के लिए, प्रत्येक मानव के लिए परमेश्वर का प्रेम पत्र है। तो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि लोग जो कहते हैं कि विदेशियों का है ये धर्म जो ईसाइयों का है, जैसे आप बता, मैंने पहले पूछा आपसे क्वेश्चन, तो यीशु मसीह जैसे आप कह रहे हैं कि हर एक के लिए है, तो क्या हर एक को उसे ऐसे पुकार सकता है और उसको धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का जीवन परिवर्तन करते हैं, मनुष्य का आंतरिक परिवर्तन कर देते हैं। अच्छा। उसके जीवन का रूपांतर कर देते हैं। अच्छा। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कोई एक नई संस्कृति बनाने नहीं आए। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पुरखे, हम जो भारतीय लोग हैं, हमारे पुरखे आर्यव्रत लोग, जिन्होंने हिमालय की कंदराओं में कठिन साधनाएं की, कठिन तपस्याएं की, उस अविनाशी परमेश्वर की खोज के लिए, वो उसी सनातन परमेश्वर को ढूंढते थे।
अच्छा। आर्यव्रत लोगों ने वेद लिखे, वेदों के बाद उपनिषद लिखे, उपनिषदों के बहुत बाद पुराण लिखे गए। तो जो अंतिम उपनिषद आर्यव्रत लोगों ने लिखा, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, अंतिम उपनिषद था आर्णिक्य बृहद उपनिषद। अच्छा। तो उस उपनिषद की अंतिम प्रार्थना है जो गायत्री मंत्र का मूल हिस्सा है। उस प्रार्थना में आर्यव्रत लोगों ने कहा, तंसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्योमा अमृत गमे, अस्तो माँ सदगमे। अच्छा। जिसका अभिप्राय है, हे विराट परमेश्वर, हे सनातन परमेश्वर, हमें असत्य से छुड़ा और सत्य की ओर ले चल। अस्तो माँ सदगमे। अच्छा। हे परमेश्वर, हमें अंधेरे से छुड़ा और ज्योति की ओर ले चल। हे परमेश्वर, हमें मृत्यु के पाश से छुड़ा और अनंत जीवन की ओर ले चल। तो हमारे पुरखों ने यह प्रार्थना की उस महाप्रतापी परमेश्वर से, और वही परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर देधार के आ गया। वचन में लिखा है, शब्द देधारी हुआ और उसने हमारे बीच में आके डेरा किया। वही अनन्य परमेश्वर, वही निनाद ब्रह्म जिसे आर्यव्रत लोगों ने कहा, वही शब्द ब्रह्म जिसने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया, वही मानव की देह लेके पृथ्वी के ऊपर उतर आया। जिसे गुरबाणी में लिखा है, वही शब्द शब्दो धरत शब्द आकाश, शब्दो शब्द भयो प्रकाश। वही शब्द देह धार के इस पृथ्वी के ऊपर उतर आया, ताकि मनुष्य जाति के प्रायश्चित के लिए, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, जिसे जैनी लोगों ने कहा निर्वाण के लिए, अच्छा, वो क्रूस की यज्ञ की वेदी पे अपने प्राणों की प्रायश्चित बलि दे। और उसने अपने प्राणों की प्रायश्चित बलि दी, हम सबके पाप धोने के लिए अपना पवित्र रक्त बहाया, और वो तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। और वो प्रभु यीशु मसीह सबका है, वो ईसाइयों का नहीं है। अच्छा, आमीन। और ये जो पुस्तक है परमेश्वर का प्रेम पत्र, ये ईसाइयों की धरोहर नहीं है। ये सारी मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रकाश है। जैसे यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है ना कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वाकई ये बात बिल्कुल सच है कि जगत से उसने प्रेम किया है, और जगत में किसी धर्म का नाम नहीं आता, ना किसी जाति का नाम आता है। और फिर उसमें ये भी लिखा है, और इस बात को तो मैं भी देख रहा हूँ कि आप एक हिंदू घराने से थे, इस बात को ये साबित करती है कि जगत से प्रेम किया है, और जो कोई उसे पुकारेगा, और आपने पुकारा और आप यहाँ बैठे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। जो भी उसे पुकारेगा, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है वो रहे, इसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन बात यह है कि उससे नाता जुड़ जाए, वो जीवन आपने पाया। अब मुझे ये बताएं कि प्रभु जिंदा है, ये तो बात सच है। अब प्रभु पाने के लिए एक साधारण मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो सब जैसे कहते हैं जी तुम्हारे पिछले जन्म का वो है, या पिछले हमने कर्म ऐसे किए हैं तो अब मनुष्य बन गए हैं, लेकिन आगे हम क्या बनेंगे किसी को कुछ मालूम भी नहीं है। बट उनका है ऐसा सिखाया जाता है कि अगले जन्म में 84 लाख योनियां हैं, इसके बाद मनुष्य जीवन। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरी भी यही धारणा थी, क्योंकि बचपन से